एक नई दिन की शुरुआत, पर आज कुछ खास है। 10-12 दिन के कड़ी मेहनत के बाद एक सुंदर घोंसला तैयार है, जो देखने में बिल्कुल एक कुल्हड़ की तरह लग रहा है। इस घोंसले को बनाने के लिए इस पैराडाइज फ्लाई कैचर दंपत्ति ने काफी मेहनत की है। सूखे पत्ते, रोएदार चीजें, कीड़े मकोड़ों के जाले का अच्छा ताना बाना है। मादा और नर दोनों ने मिलकर आने वाले नन्हे मेहमानों के लिए आरामदायक घोंसले की तैयारी कर चुके हैं। घोंसले में अंडा आ चुका है और फ्लाई कैचर के जोड़े उसे बारी बारी सेने का काम कर रहे हैं। अगले 15-16 दिन तक ये इंक्यूबेशन जारी रहेगा। पैराडाइज फ्लाई कैचर पक्षी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनके मुख्य खानों में पतंगे, तितलियां पाई जाती हैं, इसीलिए इस पक्षी को फ्लाई कैचर बोलते हैं। इनकी खूबसूरती की वजह से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आकर्षित होते हैं। नर पैराडाइज 2 रंगों का होता है, एक सफेद और गेरुआ। हिंदी में इसे सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है। देखते देखते अंडे में से चूजे निकल आए। अभी नन्हे परिंदे को खाना खिलाया जा रहा है, जिनमें पतंगे प्रमुख हैं। बच्चे को पालने में नर और मादा का समान योगदान होता है। खाना तो खिला दिया, मगर काम अभी बाकी है। नन्हे बच्चे के मल को भी बाहर फेंकना है, नहीं तो उसमें पैदा होने वाले कीड़े से चूजे को नुकसान पहुंच सकती है। दस 15 दिन से यही सिलसिला देखने को मिला। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अचानक शिकारी पक्षी उनके घोंसलों के आसपास मंडराना शुरू कर दिया है। इस बात से नर सुल्ताना बुलबुल चौकन्ना हो गया है। इधर मादा अपने आप को संवार रही है, लेकिन नर की पुकार सुनकर वो भी चौकन्ना हो गई। दूर एक डाल पर बैठा सिकरा नाम का शिकारी पक्षी ताक लगाए बैठा है। दोनों मिलके उसे भगा रहा है। ये क्या? उधर एक और सिकरा अपने पंजों में अपने शिकार को दबोचा है। उन 4 चूजों में एक तो नहीं। ये तसल्ली होते ही मादा सुल्ताना बुलबुल फिर से घोंसले के बीच आ गई।
अब परवरिश के साथ साथ उनका रख रखाव भी करना है। धीरे धीरे चूजों में पंख का भराव दिख रहा है। इसका मतलब है वो अब उड़ने के लिए तैयार है। अचानक आज सुबह से हवा कुछ तेज है। दिन ढलते ढलते बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का मानना है अगले कुछ घंटों में बंगाल की खाड़ी से आम्फान टकराएगी और इधर हवा का ये रफ्तार तूफान में बदल गया है। एक चूजे घोंसले से निकलकर एक डाल में बैठकर तूफान का सामना कर रहा है। प्रकृति ने उसको जो सिखा दिया है वो अगर उसे काम में लाने में सफल होते हैं तभी वो नेचुरल सर्वाइवर बन पाएगा। लगता है इस इम्तिहान में ये सफल हो गए और तोहफा स्वरूप मिला प्यार के साथ खाना। आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि 4 में से 3 चूजे सही मायने में नेचुरल सर्वाइवर बन गए। माँ के साथ खेल रहे हैं, स्वयं खाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो सही अर्थ में प्रकृति ही सबसे बड़ी पाठशाला है।
इस फिल्म की सभी दृश्यों को फिल्माने के समय पक्षियों की हर तरह की सुरक्षा के ख्याल ध्यान में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की हर नैतिक दिक विचार किए गए हैं और हम कभी किसी को भी नेस्टिंग फोटोग्राफी के लिए प्रोत्साहित नहीं करते।